जन्नत उल बकी में हर रोज शेर की दहाड़ने की आवाजें आने लगी। जब हकीकत का पता चला तो ऐसा राज सामने आया जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सऊदी हुक्काम इस खबर को सोशल मीडिया से डिलीट करवाना चाहते हैं। इससे पहले कि ये वीडियो डिलीट करवा दी जाए, आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जन्नत उल बकी में ऐसा वाकया पेश आया जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए। वहां के सिक्योरिटी एहलकार का कहना है कि उसे कई रोज से शेर के दहाड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी जो जन्नत उल बकी से आती थीं। मगर दोस्तों, सोचने की बात तो यह थी कि जन्नत उल बकी जैसे पाकीज़ा मकाम पर, जहां पर एक कीड़ा भी रेंगता हुआ कभी दिखाई नहीं देता, वहां एक शेर की मौजूदगी कैसे हो सकती है। इस सिक्योरिटी एहलकार ने पहले तो अपना वहम समझा, मगर जब उसने खुद एक कब्र के नजदीक शेर को खड़ा पाया तो उसका वजूद लरस कर रह गया। कौन था उस कब्र में जो शेर इस कब्र की रखवाली करने आया था? इससे पहले कि हम इस वाक़े को मजीद आगे बढ़ाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। दोस्तों, ये वाकया जन्नत उल बकी के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकार के साथ पेश आया, जिसने बताया कि उसकी ड्यूटी यहाँ मगरिब के बाद शुरू हो जाया करती थी। वो जन्नत उल बकी की हुदूद के बाहर चल रहा था कि तभी उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक भारी भरकम जमीन पर कदम रखती कोई मखलूक उसके करीब से गुजरी हो। मगर जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद न था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक जन्नत उल बकी के साथ मुल्क कब्रिस्तान से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। वो उस शख्स कपकपा कर रह गया। यहाँ चारों तरफ आबादी थी और ये कब्रिस्तान वो था जहाँ अल्लाह ताला के नेक बंदों को दफन किया गया था। यहाँ शेर जैसे खूंखार जानवर की मौजूदगी कैसे हो सकती थी? उस शख्स ने पहले तो उसे अपना वहम समझा, मगर वो शेर की दहाड़ मजीद बुलंद आवाज में आने लगी। उसने आसपास देखा तो वहाँ कोई मौजूद न था। आखिरकार डरते डरते सिक्योरिटी एहलकार ने जन्नत उल बकी के अंदर जाने का फैसला किया। वो जन्नत उल बकी में दाखिल हुआ और लाइट जलाकर जायजा लेने लगा, मगर वहाँ किसी शेर की मौजूदगी जाहिर न हुई। दोस्तों, ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि 3-4 दिन तक लगातार उसे शेर के दहाड़ने की आवाजें आती रही। उसने दूसरे एहलकारों से भी इस बारे में बातचीत की और उन्हें आगाह किया, मगर किसी ने उसकी बात पर कान न धरा। वो परेशान हो चुका था। उस शाम जब एक बार फिर उसे शेर के दहाड़ने की आवाज आई तो उसने हिम्मत की और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ उसने देखा कि एक शेर कब्र के करीब खड़ा है और दहाड़ रहा है। उस शख्स का तो दिल दहल कर रह गया। वो खौफ के मारे जमीन पर गिरकर चीखने चिल्लाने लगा। वो शेर उसके इतने करीब आ चुका था कि उसे लगा वो अभी उसे चीर फाड़ कर खा जाएगा। वो खौफ के मारे लोगों को पुकारने लगा। उसके शोर की आवाज सुनकर वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज और चंद सिक्योरिटी एहलकार दौड़ कर पहुंचे, मगर तब तक वो शेर वहाँ से गायब हो चुका था। उस शख्स ने खौफ के मारे लरसते हुए जो कुछ देखा वो उन्हें बता दिया, मगर सिक्योरिटी इंचार्ज किसी तौर भी मानने को राजी नहीं था कि यहाँ एक शेर दहाड़ रहा है, क्योंकि इनमें से किसी ने भी इस शेर के दहाड़ने की कोई आवाज नहीं सुनी। वो इन्हीं बातों में मशगूल थे कि तभी वहाँ सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान चंद खास हुकाम के साथ आ गए। ये उनका खुफिया दौरा था। दरअसल वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए थे। इंचार्ज ने उस शख्स को खामोश रहने का कहा, मगर सऊदी बादशाह ने उनके चेहरे भांप लिए थे। उसने उनके करीब आकर सवाल किया तो वो सहमा हुआ सिक्योरिटी एहलकार मजीद कुछ भी छुपा न सका और उसने यहाँ जो कुछ देखा था वो सब सऊदी बादशाह को बता दिया। उसका कहना था कि मुझे लगता है वो शेर इसी कब्र में रहता है जो कई रोज से दहाड़ रहा था, इसलिए इस कब्र को फौरी तौर पर खुलवाया जाए। उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल था, मगर फिर भी सऊदी बादशाह ने गोरकन को हुक्म दिया कि इस कब्र को खोल कर देखा जाए। अगर इस सिक्योरिटी एहलकार की बात में सच्चाई ना हुई तो इसके हाथ काट दिए जाएंगे। दोस्तों, सऊदी बादशाह की निगरानी में जो ही कब्र का आधा हिस्सा खोला गया तो एकदम से कब्र के अंदर से सांप और बिच्छू निकलकर बाहर रेंगने लगे। वहां मौजूद लोगों के होश उड़ चुके थे। सऊदी बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि मालूम करवाया जाए इस कब्र में दफन होने वाला शख्स कौन था। कुछ तो गलत किया था उसने, जो एक मौजजाती शेर इस कब्र पर आकर इशारतन दहाड़ रहा था। जब मालूमात इकट्ठी की गई तो यह खबर सामने आई कि यह कब्र एक मशहूर कारोबारी शख्सियत की है जिसे 5 दिन पहले ही यहाँ दफनाया गया था। मजीद मालूमात पर पता चला कि वो शख्स जानी था। उसका कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब उसने जिना जैसा कभी फेल ना किया हो। कई मासूम लड़कियों की जिंदगी उस शख्स की वजह से बर्बाद हो चुकी थी, मगर चूंकि दुनिया की नजर में वो इंतहाई नेक और शरीफ इंसान था, इसलिए उसे जन्नतुल बकी में दफन किया गया। जन्नतुल बकी में तो सिर्फ नेक लोगों को ही दफन किया जा सकता था। ये इशारा भी इसीलिए था कि इस शख्स की कब्र यहाँ से हटाकर दूसरे कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दी जाए।
इस पर तो कब्र का अजाब भी शुरू हो चुका था। ये मुकद्दस सरजमीन थी जहाँ कई सहाबा कराम और औलिया की कबूर मौजूद थीं। वहाँ पर उस जानी शख्स की कब्र होने से उसके गुनाह बख्शे नहीं जा सकते थे। सब ने उस शख्स के अजाब की कमी के लिए दुआ की और फिर उस शख्स को दूसरे कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ कब्र खोदते ही उसमें से सांप और बिच्छुओं ने उसके कफन को सियाह कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। बदकारी हराम और कबीरा गुनाह है। बदकारी निहायत ही बुरा, कभी और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इससे इंसान मुआशरे में शर्मिंदगी उठाता है और उस शख्स की लोगों में कोई इज्जत नहीं होती और लोग उसे निहायत ही बुरा समझते हैं और अल्लाह पाक की बारगाह में भी उस शख्स की कोई इज्जत नहीं होती। वो शख्स दुनिया और आखिरत में नाकाम होकर रह जाता है। अल्लाह पाक ने कई आयात मुबारका भी नाजिल फरमाई हैं। सूरह बनी इसराइल तर्जुमा, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरा रास्ता है। जिना करना हराम और कबीरा गुनाह है और जिना करने वाला जहन्नम में दाखिल होता है। एक रिवायत में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे खालिक, जानी को क्या सजा मिलेगी? अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं उसे आग की इतनी वजनी जिरा पहनाऊंगा कि अगर उसे पहाड़ पर रख दिया जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। मगर दोस्तों, इसके बावजूद माशरे में जिना आम होता जा रहा है। शयातीन को 1000 बदकार मर्दों से ज्यादा एक बदकार औरत पसंद है। अल्लाह पाक के गजब से बचने और रजा पाने के लिए जरूरी है कि इस गंदे काम से बचा जाए। अल्लाह पाक तमाम मुसलमान मर्द और औरतों को इससे पनाह में रखे। बदकारी सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। दुनिया और आखिरत में सख्त हलाकत का सबब है। बदकारी वो कभी फेल है जो दुनिया की कौमों के नजदीक कभी और जुर्म गुनाह है। अल्लाह अकबर। जिना करना तो बहुत बुरी बात है। इरशाद रब्बानी है कि जिना के करीब भी मत जाओ, यानी उन बातों से भी बचते रहो जो तुम्हें जिनाकारी की तरफ ले जाएं। चुनाचे बदकारी के मुतालिक हदीस पेश खिदमत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना करने वाला जितनी देर तक जिना करता रहता है उस वक्त तक वो मोमिन नहीं रहता। मतलब यह है कि जिनाकारी करते वक्त ईमान का नूर उससे जुदा